this video. This is a new series that we are going to start and my name is Lavanya and इस series में हम क्या करने वाले हैं? I'll just give you a very brief overview. It's going to be a very pointed series, no time waste. As you can see here, हम लोग यूपीएससी के पीएसआईआर के पेपर में आए क्वेश्चंस को मॉडल आंसर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे and we will try to see what is the context from which these questions are being asked and how to approach them. When it comes to PSIR answers, the biggest problem is the word limit, right? The word limit, because जितने भी model answers होते हैं, they are beyond word limit. So I will try my best कि जो word limit है वो हमेशा एक एक्सेप्टेबल लिमिट में हो. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो मॉडल आंसर है, दिस इज इन 202 वर्ड्स एंड एक 10 मार्कर में वी आर सपोज टू राइट अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स, बट इन एग्जाम कंडीशंस 150 से ज़्यादा ही लिखने चाहिए हमें, बिकॉज 150 वर्ड्स में वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस वट एवर इज बींग आस्ड, राइट. एंड ज़्यादा लिखने से बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. दैट इज अ प्रोवन फैक्ट इफ वी सी टॉपर्स शीट्स एक्सेट्रा. सो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो देर इज नो रीजन टू वरी. सो लेट्स स्टार्ट with paper 2 part B of 2024 PSIR paper. Every video will be completely academic and nothing else will be talked about. So the question is very straightforward, yet it's being asked from a very theoretical point of view. Question पूछ रहा है कि India must strive to become a semi-permanent member of the UNSC rather than a permanent member without the right to veto. Comment. Now here this question is from the topic of India and the UN question, है ना. PSIR 2B में the kind of syllabus breakdown is such that everything that is there in paper 2A उसका इंडिया स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पेपर 2B में पूछ लिया जाता है, राइट. सो जैसे अगर रीजनलिज्म है, सार्क पेपर 2A में एज अ बॉडी पूछा जाता है, तो 2B में इंडिया एंड सार्क पूछा जाता है. 2A में न्यूक्लियर क्वेश्चन एज अ टॉपिक पूछा जाता है, तो 2B में इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन पूछा जाता है. सिमिलरली 2A में यूएन क्वेश्चन पूछा जाता है और 2B में इंडिया एंड द यूएन क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इंडिया को इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं, दो ऑप्शंस दिए हैं बल्कि, कि या तो हम सेमी परमानेंट मेंबर बन जाएं या तो हम परमानेंट मेंबर बन जाएं विदाउट द राइट टू वीटो. नाउ दिस इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द ब्लू. इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये है, आपने सुना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है G4, राइट. सो दिस G4 ऑर्गेनाइजेशन is aiming at UNSC expansion and इंडिया ने G4 में एक स्टैंड लिया है. इंडिया हैज सेड दैट अगर हमें UNSC की, जिसमें इस समय 5 मेंबर्स हैं, अगर हमें UNSC की परमानेंट सीट मिल जाती है तो व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट अ मॉरेटोरियम over the veto powers for a period of 15 years. ठीक है, 15 years के बाद एक रिव्यू होगा और उस रिव्यू में देखेंगे कि क्या ये जो एडेड पावर्स हैं इनको परमानेंट सीट देकर डिसीजन सही रहा या नहीं रहा, राइट. इस कॉन्टेक्स्ट में है. सो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. जेनेरिक आंसर्स विल नॉट बी रिवॉर्डेड हियर. मन धड़ंग बनाए हुए आंसर्स रिवॉर्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन आंसर इट. सो वी स्टार्ट बाय एड्रेसिंग कि क्यों हमें इंडिया एंड द यूएन क्वेश्चन को एड्रेस करना है. सो वन ऑफ इंडियाज कोर नेशनल इंटरेस्ट is obtaining its rightful place in the Committee of Nations by obtaining a UNSC permanent seat. Now यहाँ पर जो भी highlighted है वो आपका underlined रहेगा when it comes to your real answer. And you see कि हम place करने की कोशिश कर रहे हैं 2A के concepts, जो core concepts होते हैं international relations के. National interest का जो concept है,
जैसे हम मॉर्गेंथ्यू को पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं दैट वट एवर बी द परमानेंट इंटरेस्ट, पावर इज द इमीडिएट नेशनल इंटरेस्ट. रेमन एरन को पढ़ते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इज वेग. सो नेशनल इंटरेस्ट एक टर्म आ गया. कॉमिटी ऑफ नेशंस जवाहरलाल नेहरू जी का एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है, राइट? सो वी हैव ड्रॉप्ड इट हियर. मूविंग ऑन. However, due to the veto mechanism and the frozen 1945 style architecture of the UNSC, as said by Dr. S. Jaishankar, UN Secretary General Kofi Annan had suggested a semi permanent membership in his Model B with 4-year renewable term. तो यहाँ से आता है इसका theoretical concept कि obviously this demand for the expansion of UNSC is not new, it's very old. um, However, there have been various suggestions when it comes to the expansion of UNSC, and this is one of the models that is being suggested. हमें पता है G4 का एक मॉडल है. हमें पता है जो कॉफ़ी क्लब है, जैसे G4 में इंडिया है, कॉफ़ी क्लब में देर इज पाकिस्तान, G4 में ब्राज़ील है, कॉफ़ी क्लब में अर्जेंटीना है. सो जो रीजनल राइवलरीज हैं वो कॉफ़ी क्लब में रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट? सो सिमिलरली कोफी आनंद ऑल्सो गेव अ मॉडल दैट ही थॉट, एक्चुअली ही गेव टू मॉडल्स, कि हम जो यूएनएससी का स्ट्रक्चर है उसको इमीडिएटली एक्सपैंड तो नहीं कर सकते, बट वी आर गोइंग टू ट्राई टू expanded gradually. So he gave two models. और मॉडल बी ये कहता है कि सेमी परमानेंट मेंबरशिप हो. तो आपने थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट दे दिया. फिर आपने इंडिया का स्टैंड दिया कि फॉर इंडिया एक्सेप्टिंग अ मॉडल बी मेंबरशिप फंडामेंटली डाइल्यूट्स इट्स पोजिशन एज अ राइजिंग ग्लोबल पावर. वाई? बिकॉज ये 4 साल का जो रीन्यूएबल टर्म है, इसमें आपको हर 4 साल में मैंडेटरी री इलेक्शंस करवाने होंगे जनरल असेंबली के. यानी 193 मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि क्या इंडिया को दोबारा से मेंबर बनना चाहिए या नहीं, which will be against India's national interest, as we can understand why. So this arrangement requires India to constantly spend its diplomatic capital on these elections while being equated with middle powers like Italy, Argentina and Canada. तो हम ये देख रहे हैं दैट डिप्लोमेटिक कैपिटल और मिडिल पावर्स जैसा जो एक ऑफिशियल लेक्सिकॉन होता है उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस आंसर. देन न्यू दिल्ली's strategic interests like Kashmir remain vulnerable to Chapter 7 sanctions under this arrangement because इंडिया कभी भी फिर निकाला जा सकता है सेमी परमानेंट मेंबरशिप से. मोरोवर इंडियाज ऑफिशियल डिप्लोमेटिक पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी आर नाउ हाईलाइटिंग द ऑफिशियल डिप्लोमेटिक पोजिशन, resonates more with Model A of Kofi Annan, which gives it a permanent UNSC seat without immediate veto power. Under the G4 framework, India has itself proposed a 15-year moratorium on veto powers as a trade-off for a seat at the high table. सो यहाँ पे हमने अपना स्टैंड बता दिया. यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि हाँ सेमी परमानेंट मेंबरशिप हमारे लिए बेटर है, तो दैट वुड मीन दैट यू आर वेरी मच अनअवेयर ऑफ इंडियाज ऑफिशियल स्टैंड्स, which is not a good sign, right? So that's why you need to have the official stand. Then, thus India's quest for reformed multilateralism is to be balanced with its Vishwaguru ambitions by becoming a permanent member of UNSC and exercising its civilizational weight through deft diplomacy at the high table. अब आप देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते थे इसमें. डेफिनेटली लिख सकते थे, बट इफ़ यू सी हियर वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 202 वर्ड्स, है ना? वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 202 वर्ड्स एंड देर इज नो मोर स्कोप टू राइट मोर. अगर मैं यहाँ पर अननेसेसरीली कोई स्कॉलर लाने की कोशिश करूँगी, अननेसेसरीली आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन मोर पर्सपेक्टिव्स, then I will miss out on the core demand of the question, right?
So core demand of the question mandates that we actually just answer and move forward to the next question, right? So this is it for this video. I will come tomorrow with another video which will talk about another PYQ that we are going to solve. Thank you so much and keep studying. Bye bye.